हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटना में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 तक। तो दोस्तों, प्रश्नावली नंबर 7 का नाम है समाकलन। तो हम इस पूरी प्रश्नावली के अंदर समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी प्रश्नावली समाकलनों के सूत्रों पर आधारित है। तो जब तक आपको सूत्र याद नहीं है तो तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। तो सूत्रों के वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले तो उस सूत्रों वाले वीडियो को देखें और सूत्रों को देखें और उनको याद करें। सूत्रों को याद करने के बाद ही आप प्रश्नावली स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 7.1 और हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 तक। तो दोस्तों, हमारा सवाल है, बुक मेरे पास है। तो प्रश्नावली 7.1 का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा सवाल नंबर 1 से लेकर जो सवाल नंबर 5 तक जो प्रश्न है उनमें इनका समाकलन हमें निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर निरीक्षण विधि द्वारा न करके हम इनका सीधा इस सूत्र द्वारा ही समाकलन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है हमारा साइन 2x। हमारा पहला है साइन 2x, यानी हमें साइन 2x का समाकलन जिसे बोलते हैं प्रति अवकलज, वो हमें ज्ञात करना है। समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें ज्ञात करना है साइन 2x का समाकलन। तो लिखते हैं हल। हमें ज्ञात करना है साइन 2x का समाकलन। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे समाकलन। समाकलन का चिन्ह होता है वो होता है हमारा ये होता है समाकलन का निशान। और हमें ज्ञात करना है साइन 2x का समाकलन। तो हमें यहाँ पर है x, तो यहाँ पर लगा देंगे dx। तो ये बन गया हमारा साइन 2x का x के सापेक्ष समाकलन। इसका मतलब है कि साइन 2x का x के सापेक्ष समाकलन। तो अब दोस्तों, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि साइन x, जो यहाँ पर जो सूत्रों वाला वीडियो उसके अंदर मैंने बता रखा है, टोटल सूत्र बता रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले वो सूत्रों वाला वीडियो देखें ताकि आपको सभी सूत्र पता चल जाए। तो उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। तो साइन एक्स का समाकलन होता है हमारा कोस एक्स माइनस का कोस एक्स। सॉरी, यहाँ पर डी एक्स लगाना भूल गया मैं। तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स और प्लस में आता है हमारा कांस्टेंट यानी अचर, जिसे लिखते हैं सी द्वारा, कांस्टेंट माइनस का कोस एक्स। तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स। तो साइन 2x का समाकलन हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोस 2x। तो ये तो हो गया साइन 2x का समाकलन। अब बच गया हमारे पास 2x का। तो जब हम अवकलन करते हैं तो ये जो x के जो गुणांक वाला जो संख्या होती है यहाँ पर 2 है। तो अवकलन में तो क्या होता है, अवकलन में तो ये लगता है गुणा में, लेकिन समाकलन में ये लगेगा भाग में। तो समाकलन में ये लगेगा भाग में। तो इस प्रकार साइन 2x का जो समाकलन है वो हो गया हमारे पास माइनस का 1/2 कोस 2x। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज जिसे बोलते हैं समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। और प्लस में लगा देना है कांस्टेंट यानी नियतांक या अचर। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब आता है सवाल नंबर 2। तो 2 नंबर है हमारा कोस 3x। 2 नंबर है हमारा कोस 3x। इसी प्रकार कोस 3x हमें ज्ञात करना है कोस 3x का समाकलन। तो इसे लिखेंगे समाकलन कोस 3x dx, यानी कोस 3x का x के सापेक्ष समाकलन। तो हम जानते हैं कि कोस x का समाकलन होता है साइन x। हम जानते हैं कि कोस x का समाकलन होता है साइन x। तो यहाँ पर कोस 3x का समाकलन हो जाएगा हमारे पास साइन 3x। अब ये हमारा 3x, तो यहाँ पर 3 है वो लग जाएगा इसके भाग में। तो ये हो गया हमारा 1/sin 3x प्लस में नियतांक यानी कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा कोस 3x का समाकलन। अब है हमारा 3 नंबर। तो 3 नंबर है हमारा e की पावर 2x।
3 नंबर सवाल हमारा e की पावर 2x, e की पावर 2x। तो लिखेंगे हल। हमें ज्ञात करना है e की पावर 2x का समाकलन। तो हम जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन होता है, वो होता है हमारा e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x से होता है, और e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन भी e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e की पावर 2x का समाकलन हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2x। ये तो हो गया e की पावर 2x का। अब जो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर x के गुणांक में 2 है, तो अवकलन में तो क्या होता है, अवकलन में तो ये लगता है गुणा में, लेकिन समाकलन में ये लग जाएगा भाग में। तो ये हो गया हमारा e की पावर 2x बट्टा 2 प्लस में कॉन्स्टेंट यानी नियतांक। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन होता है हमारे पास e की पावर x, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, इसलिए e की पावर 2x का समाकलन होगा e की पावर 2x, और ये 2 गुणा में 2 है, ये लग गया भाग में। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब आता है हमारा सवाल नंबर 4। अब आता है हमारा सवाल नंबर 4। तो 4 नंबर है हमारा ax प्लस बी की होल स्क्वायर। 4 नंबर है हमारा ax प्लस बी की होल स्क्वायर, ax प्लस बी की होल स्क्वायर। तो लिखते हैं हल। हमें ज्ञात करना है ax प्लस बी की होल स्क्वायर का समाकलन। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि x की पावर n, जहाँ पर यहाँ पर n कोई संख्या है, ये हमारा x, तो x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा x की पावर n+1 बट्टे n+1 प्लस में कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा x की पावर n का समाकलन। तो अब यहाँ पर ये हमारा ax प्लस b, तो यहाँ पर a भी कोई अचर संख्या है, b भी कोई अचर है, ये हमारा x। तो यहाँ पर हम ax प्लस b को एक प्रकार से मान लेते हैं x, ax प्लस b को मान लेते हैं एक प्रकार से x। तो ये बन गया हमारा x की पावर 2। तो x की पावर 2, और हम जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बटा n+1। तो इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा हमारे पास ax प्लस बी की पावर n+1 यानी 2+1 यानी 3 बट्टा n+1 यानी 2+3 यानी 2+1 यानी 3। तो ये तो हो गया हमारा ax प्लस बी की पावर 2 का x के सापेक्ष समाकलन। अब यहाँ पर देखते हैं कि x की गुणा में है a, यहाँ पर x की गुणांक में है a, तो हम जानते हैं कि अवकलन में तो जो गुणांक होता है वो लग जाता है गुणा में, लेकिन समाकलन में ये लग जाता है भाग में, और प्लस में लग जाएगा हमारा कांस्टेंट यानी नियतांक। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब आता है 5 नंबर, जो पहले सवाल का लास्ट है, उसके अंदर ये हमारा 5 नंबर है हमारा, आपको दिखा देता हूँ सवाल। 5 नंबर है हमारा साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो 5 नंबर है हमारा साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो ये हमारा 5 नंबर सवाल, हमें करना है इसका समाकलन। तो लिखते हैं हल। हमें करना है समाकलन, यानी साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x का समाकलन x के सापेक्ष। तो अब ये हो जाएगा हमारा साइन 2x माइनस 4। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो समाकलन है इसको हम इन दोनों के बाहर अलग अलग लगा लेंगे, यानी जो यहाँ पर समाकलन वाला है इसको हम इन दोनों के अलग अलग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2x का समाकलन x के सापेक्ष माइनस, अब ये हो जाएगा हमारा 4 e की पावर 3x का x के सापेक्ष समाकलन। तो इस प्रकार हम समाकलन को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ से इसको अगर लेंगे तो साइन 2x, तो हम जानते हैं कि साइन x का समाकलन होता है माइनस का कोस x। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कोस 2x, साइन 2x का हो गया माइनस का कोस 2x, और ये जो 2 गुणा में है ये लग जाएगा भाग में माइनस। अब यहाँ पर 4 एक अचर संख्या है, तो 4 को तो यहाँ पर लिख देंगे। अब ये बच गया हमारा e की पावर 3x। तो हम जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x,
तो e की पावर x का e की पावर 3x का समाकलन हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3x, और जो हमारा 3 गुणा में x के ये लग जाएगा 4 के भाग में। तो इस प्रकार, और प्लस में लग जाएगा नियतांक कांस्टेंट। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x का x के सापेक्ष समाकलन। तो ये था हमारा सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5। अब आता है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करो, जिसके अंदर 6 नंबर है हमारा समाकलन 4e की पावर 3x प्लस 1, यानी हमें 4e की पावर 3x प्लस 1 का ज्ञात करना है समाकलन। तो सवाल नंबर 6, तो 6 नंबर सवाल है हमारा। तो करते हैं इसको हल, करते हैं हम सवाल नंबर 6 को हल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे हल। तो यहाँ पर 4 हमारा अचर संख्या है, तो इस 4 को तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, और ये हमारा e की पावर 3x। तो हम जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा e की पावर 3x, और 3 गुणा में है x के, ये लग जाएगा भाग में। तो ये तो हो गया हमारा 4 e की पावर 3x का, प्लस में अब 1। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो अवकलन होता है वो हमारा समाकलन का विपरीत होता है, समाकलन अवकलन का विपरीत होता है। और हम जानते हैं कि x का x के सापेक्ष समाकलन अवकलन क्या होता है, 1 होता है। x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1। तो यहाँ पर जब 1 का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास x। तो यहाँ पर जब 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास x। तो यहाँ अगर आप इसको सवाल को लंबा लिखना चाहें तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इस समाकलन को यहाँ पर इन दोनों के बाहर अलग अलग लगा देंगे और उसके बाद हल कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर इन दोनों को एक साथ ही हल कर दिया कि यहाँ पर 4e की पावर 3x का यहाँ पर ही कर दिया और 1 का भी यहाँ पर समाकलन कर दिया, इन दोनों का एक साथ समाकलन कर दिया और प्लस में लगा दिया मैंने कांस्टेंट यानी नियतांक। तो ये हो गया इसका हल। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। अब आता हमारा सवाल नंबर 7। तो 7 नंबर सवाल है हमारा समाकलन x स्क्र फिर गुणा में हमारा 1 माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्र, गुणा में हमारा 1 माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्र, इसका करना है हमें समाकलन। तो लिखते हैं हल। अब यहाँ पर एक्स स्क्र का हम कर देंगे अंदर गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा, जब एक्स स्क्र का अंदर गुणा करेंगे तो सबसे पहले करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्र माइनस, अब करेंगे इसका x के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्र बट्टा एक्स स्क्र, और इस बाहर है हमारा dx। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र बट्टा एक्स स्क्र, तो ये हो जाएगा हमारा 1, इसका करना है हमें समाकलन। तो यहाँ से ये हो गया हमारा x की पावर 2। अब हम जानते हैं कि चूंकि x की पावर n का समाकलन होता है हमारे पास x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, प्लस में कांस्टेंट नियतांक। तो x की पावर 2 का इस सूत्र के अनुसार हो जाएगा हमारा x की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 बट्टे n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3। तो ये तो हो गया हमारा x की पावर 2 का समाकलन माइनस अब 1 का। तो 1 का हम जानते हैं कि 1 का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा हमारा x, क्योंकि हम जानते हैं कि x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1। तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा x, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर सवाल। अब आता हमारा सवाल नंबर 8। तो 8 नंबर सवाल है हमारा समाकलन ax स्क्र प्लस bx प्लस c, समाकलन ax स्क्र प्लस bx प्लस c का करना है हमें समाकलन। तो करते हैं हल। तो अगर हम चाहें तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं या फिर इनको एक साथ भी हल कर सकते हैं, कि जैसे इनके बाहर अलग लगा दिया समाकलन का निशान, फिर प्लस लगा दिया, फिर इनके बाहर लगा दिया, फिर प्लस लगा दिया, इनके बाहर लगा दिया। तो अगर हम सवाल को लंबा लिखना चाहें, पेपर में लंबा बनाना चाहें, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, और इसको शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इनको एक साथ ही कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आता है हमारा ax स्क्र। तो यहाँ पर ये हमारा a अचर है, तो इसको तो सीधा लिख देंगे a। अब x स्क्र, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन होता है
चूँकि एक्स की पावर एन का समाकलन होता है हमारे पास एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस में कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 का हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 2 प्लस वन यानी एक्स की पावर 3 बटा एन प्लस वन यानी 2 प्लस वन यानी 3। तो ये तो गया ए एक्स स्क्वेयर का प्लस में अब हमारा बी एक्स का। तो यहाँ पर बी का तो बी अचर है और एक्स का हम जानते हैं कि एक्स की पावर एन का होता है हमारे पास एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो यहाँ पर पावर में हमारा एक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर एक प्लस एक यानी 2 एक्स की पावर 2 बटा एन प्लस वन यानी एक प्लस वन यानी 2 प्लस में सी। तो यहाँ पर सी हमारा अचर, तो इसका जो समाकलन है वो हो जाएगा हमारे पास सी एक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि सी एक्स का जब हम करते हैं अवकलन डी बटा डी एक्स जहाँ पर सी कोई अचर है, तो जब हम सी एक्स का जब अवकलन करेंगे तो अवकलन आता है हमारे पास सी और एक्स का अवकलन हो जाता है हमारे पास एक। तो जब सी एक्स का अवकलन करते हैं तो वो आता है हमारे पास सी। तो हम जानते हैं कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए जब सी का समाकलन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास सी एक्स। तो इस प्रकार सी का समाकलन आएगा सी एक्स प्लस में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जगह यहाँ पर तो हमारा स्मॉल सी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कैपिटल सी कैपिटल लेटर में। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 8। अब आता है सवाल नंबर 9। तो 9 नंबर है हमारा 2x² प्लस ई की पावर एक्स 2x² प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन करते हैं हल। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 अचर है तो गुणा में है तो 2 को 2 लिख देंगे इंटू x²। तो x² का समाकलन हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 बटा 3 प्लस ई की पावर x। तो हम जानते हैं कि ई की पावर x का समाकलन होता है ई की पावर x प्लस में कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब आता है सवाल नंबर 10 जो आज के वीडियो का लास्ट सवाल है। तो 10 नंबर है हमारा रूट के अंदर x माइनस 1 बट्टे रूट एक्स समाकलन में रूट के अंदर x माइनस 1 बट्टे रूट एक्स और इस पूरे का हमारे पास होल स्क्वायर और इसका करना है हमें समाकलन। तो ये हमारा सवाल नंबर 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करते हैं इसको हल। अब यहाँ पर हमें दे रखा है रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें होल स्क्वायर खोल लेनी है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रकार से इसको a इसको b मान लेते हैं। तो ये होगा a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो जब रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वो बच जाएगा हमारे पास x। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस में इस सूत्र के अनुसार चलेंगे हम तो 1 बटा रूट एक्स। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा एक्स, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास x, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। और फिर है हमारा माइनस में 2 इंटू ए, तो a हमारे पास रूट एक्स इंटू बी है हमारे पास 1 बटा रूट एक्स। अब यहाँ पर ये रूट एक्स गुणा में है, ये भाग में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 2 इंटू 1 यानी 2। तो ये बच गया हमारे पास x प्लस 1 बट्टे एक्स माइनस में 2। अभी तक हमने इसको सरल किया है, यहाँ पर हमने इसका समाकलन नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे समाकलन निशान, यहाँ पर dx, यहाँ पर समाकलन, यहाँ पर dx। क्योंकि अभी तक हमने इसका समाकलन नहीं किया बल्कि इसको सरल किया है, इसको होल स्क्वायर खोलकर इसको सरल बनाया, आसान बनाया है, न कि इसका समाकलन किया है। तो अब ये सवाल बनकर हो गया हमारा x प्लस 1 बट्टे एक्स माइनस 2 का समाकलन।
तो अब हमें ज्ञात करना है x प्लस 1/x-2 का समाकलन। x प्लस 1/x-2 का समाकलन। तो यहाँ पर x, तो हम जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पर x की पावर में है 1, तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास x की पावर n+1 यानी 1+1, तो हो जाएगा हमारे पास 2/2 प्लस 1/x। अब दोस्तों हम जानते हैं कि log x का समाकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1/x। तो 1/x का समाकलन हो जाएगा हमारे पास log x। वो मैंने सूत्रों में बता रखा है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो, सूत्रों वाला वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने समाकलन के सभी सूत्रों के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर 1/x का जो समाकलन है वो हो जाएगा हमारे पास log x -2, तो 2x, तो 2 का समाकलन हो जाएगा 2x, क्योंकि 2x का अवकलन होता है हमारे पास 2, तो जो 2 है उसका समाकलन हो जाएगा 2x प्लस में कांस्टेंट यानी नियतांक c। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।